वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज का कोट कितना सुंदर है। इंसान के गुण नमक की तरह होने चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में ना हो उसकी अत्यधिक कमी महसूस होने लगती है। तो देखिए इस कोट के माध्यम से ये समझाया गया है कि इंसान को अपने गुण इतने अच्छे करने चाहिए कि जब आप वहाँ पर उपस्थित ना हो तो सभी को लगना चाहिए यार क्या वो पर्सन यहाँ पर नहीं है, तो उसके बिना लोगों को ज़िंदगी का स्वाद ना आए। ठीक है, इस तरह से हमें नमक की तरह बनना है, नमक की तरह अपने गुणों को कायम करना है। तो चलिए इसी सुविचार से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत भारती के रचयिता कौन है। तो जो भारत भारती काव्य संग्रह है इसके रचयिता होंगे मैथिली शरण गुप्त। विकल्प 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और भारत भारती का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है कई बार, तो ये 1912 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है। तो जो मीराबाई थी भक्ति काल की प्रमुख संत कहा जाता है इनको। कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित रही हैं ये, और इनके गुरु कहा जाता है रैदास को। जो रैदास थे ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 3, कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो जो छिताई वार्ता है ये जायसी की रचना नहीं मानी जाती। बाकी चित्ररेखा, अखड़ावट, कहरनामा, पद्मावत इत्यादि जायसी की रचनाएं मानी जाती हैं। और जायसी सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, या कहा जाए कि ये सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, ये तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए 4, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो जो आदिकाल के कवि थे विद्यापति, इनके द्वारा मैथिली भाषा को प्रयोग में लाया गया है। इसी के साथ अभट्ट भाषा को भी इन्होंने प्रयोग में लाया था, ध्यान रखना इसका भी। अगला प्रश्न देखिए 5, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था। तो ये किया था हिंदवी। तो अमीर खुसरो के द्वारा हिंदवी शब्द प्रयोग में लाया था हिंदी के लिए। अगला प्रश्न है 5, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। तो जो ग्राम नामक इनकी पहली कहानी मानी जाती है। बाकी मधुआ, सालबती, गुंडा ये भी इन्हीं की कहानी है। आगे है, चोटी की पकड़ की विधा क्या है। तो जो चोटी की पकड़ की विधा पूछी गई है तो ये हो जाएगी उपन्यास। और किसका ये उपन्यास हो जाएगा, निराला जी का। अगला प्रश्न है 8, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। तो जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति माने जाते हैं मदन मोहन मालवीय। यहाँ पर 2 सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन होंगे। तो जो प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध रचना है इसके रचनाकार हो जाएंगे रस खान। और रस खान का संबंध रहा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा से, अर्थात भक्ति काल से इनका संबंध रहा है। आगे है 10, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का रचना है ये प्रेमाश्रय। जो प्रेमाश्रय मुंशी प्रेमचंद की रचना है ये उपन्यास विधा की रचना है, और इसमें किसान जीवन का केंद्र में रखकर जीवन वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 11, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई थी। चाह के रंग में भीजियो हियो, बिछुड़े मिले प्रीतम शांति ना माने। तो ये घनानंद की प्रशस्ति में कही गई पंक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। घनानंद का संबंध किस काल से है, रीतिकाल से घनानंद का संबंध रहा है। इसी के साथ देव, आलम और पद्माकर भी इसी काल से संबंधित रहे हैं। आलम और घनानंद जो मुक्त काव्यधारा थी उसमें रीतिकाल के अंतर्गत रीति मुक्त काव्यधारा उससे संबंधित रहे हैं ये। अगले प्रश्न में बनने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र है 8219312129। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको हमारे और भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो विजिट अवश्य करना है। अगला प्रश्न 12, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन को।
विकल्प 4 सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 13, भाव विलास किसकी रचना होगी? तो भाव विलास हो जाएगी देव की रचना। अगला प्रश्न है 14, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो ये हो जाएगा भारतेंदु ग्रंथावली की नाम से। बाकी भारत दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु प्रसून, ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 15, उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? तो ये छपी थी 1915 में। ये विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध। और ये किसकी कहानी होगी? तो ये हो जाएगी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसमें लहना सिंह प्रमुख पात्र है। सूबेदारी होरा, जो सूबेदारनी होरा है, ये उनकी प्रेमिका के तौर पर यहाँ पर दिखाई गई है, परंतु विवाह इसका किसी और के साथ हो जाता है। यहाँ से ध्यान रखना है कि जो उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में छपी है? सरस्वती पत्रिका में। और कब? 1915 में। आगे है 16, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया है देवनागरी लिपि को स्वीकार। अगला प्रश्न है 17, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो जो सितारे हिंद उपाधि थी राजा शिव प्रसाद को दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। इसी के विपक्ष में कहा जाए या विरोध में कहा जाए तो जो भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि हिंदी साहित्य के कवियों के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचयिता कौन थे? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनके अनुसार हमीर रासों के रचयिता थे शार्ंगधर। ये एक प्रकार का वीर काव्य है, ठीक है, शार्ंगधर। और जो शुक्ल जी है, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। और इनके द्वारा आदिकाल में 12 कवियों को लिया गया है। अगला प्रश्न है 19, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो जो रामायण थी इसमें संस्कृत भाषा को प्रयोग में लाया गया है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, राम कैसु जस अध उड़द गगन है? क्या है? राम कैसु जस अध उड़द गगन है, किसकी पंक्ति होगी? तो ये हो जाएगी सेनापति की। आपको ध्यान में रखना है कि जो सेनापति थे इनके द्वारा प्रकृति चित्रण का वर्णन भी किया गया है। इसी के साथ ये जो रीतिकाल था उसमें भगवान राम के प्रति भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे, या दोहा कह सकते हैं या कविता कह सकते हैं, कुछ भी इन्होंने लिखे थे भगवान राम के लिए, ठीक है। और प्रकृति का वर्णन भी इनके द्वारा रीतिकाल में किया गया है। सबसे अनोखे कवियों में इन्हें माना जाता है। तो इस प्रकार ये हमारी वीडियो थी। अवश्य बताइएगा आपको कैसी लगी ये, ठीक है। इसके साथ ही आपको हमारे प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है हिंदी साहित्य का कंप्लीट कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क इस नंबर पे अवश्य कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप करना